ये कारनामा करने वाले कौन रहे? तो पाकिस्तानी रहे। देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में फ्राइडे तक भी पहुंच पाएगी यह घटना या नहीं, क्योंकि 19 तारीख को साइन होगा सारा एग्रीमेंट। पाकिस्तान के द्वारा बकायदा इस बात का अनाउंसमेंट किया गया, ट्रंप द्वारा इसको एक्नॉलेज किया गया। यह रविवार की रात की खबर है। पाकिस्तान द्वारा कुछ इस प्रकार से ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। फिर ट्रंप ने लिखा कि डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट, congratulations to all, or hereby fully authorize the toll-free opening of Strait of Hormuz and simultaneously herewith authorize the immediate removal of United States naval blockade. Ship of the world starts your engine, let the oil flow. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। भाई साहब, जैसे ही इन्होंने ये बात कही, इस तरह की सुर्खी बनी कि जहाज चलने शुरू हो गए हैं। तो एक आध वीडियो भी बाहर निकल कर आ गई कि देखो साहब, जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके जा रहे हैं। पाकिस्तान बकायदा इस बात पर वेलकम करते हुए दिखाई दिया कि साहब धन्यवाद, आपने हमें एक्नॉलेज किया, हमारे प्रयासों को आपने पहचान दी और वो पहचान पूरी तरह से सिद्ध हो गई है। यह है कि पाकिस्तान के इस प्रयास को चाइना ने कितना रिकॉग्नाइज किया या दुनिया ने कितना रिकॉग्नाइज किया। पाकिस्तान के द्वारा वेलकम और फिर इसके बाद में दुनिया की प्रतिक्रिया। तो कीर स्टारमर की प्रतिक्रिया देख सकते हैं, चाइना डेली की प्रतिक्रिया देख सकते हैं। चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा कि चाइना वेलकम करता है इस पूरे एग्रीमेंट का। ऐसे ही ब्रिटेन वेलकम करता है इस एग्रीमेंट का, ऐसे ही जर्मनी वेलकम करता है, यूरोपियन यूनियन वेलकम करता है, यानी दुनिया भर से वेलकम हो गया कि साहब बहुत बढ़िया काम करा दिया। ऐसे ही तुर्की की तरफ से, इधर से जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से, यूएन की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, मार्क कार्नी कनाडा की तरफ से, तमाम देशों की प्रतिक्रिया और उसके बाद में भारत की प्रतिक्रिया भी, सबने वेलकम कर दिया कि साहब बहुत बढ़िया हो गया, फैसला हो गया आप लोगों के बीच में, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। यहां पर कतर की भी प्रतिक्रिया देख लो, सब तरफ की प्रतिक्रिया। जो नहीं है वो क्या है? केवल कुल मिलाकर के साहब ईरान की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं है। अब ईरान ने क्या शर्तें हैं जो मान ली, ईरान की मीडिया में क्या चल रहा है, अब मैं आपको वो बताता हूं। भारत की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, सब तरफ से बधाइयां हो गई। कहा जा रहा है कि जेडी वेंस जून 19 के दिन होने वाली इस सेरेमनी में जो स्विट्जरलैंड में साइन होगी, इसके अंदर वो जाएंगे। जेडी वेंस की तरफ से यह जानकारी दे दी गई। यह भी चर्चा है कि ट्रंप भी जा सकते हैं और यह साइन हो सकता है डिजिटली भी कर दिए जाएं। अब डिजिटली करने का मतलब यह हुआ कि यहां पर ट्रंप के साथ साथ यहां पर जो सुप्रीम लीडर थे खमनेई, उनके बेटा मुस्तफा खमनेई जो है वो डिजिटली इसको साइन करेंगे। यानी कि यहां से और ट्रंप की तरफ से, दोनों तरफ से अधिकारी तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन हो सकता है ट्रंप खुद भी जिनेवा चले जाएं। उनके लिए ये बड़ी बात कंसीडर की जा रही है। हालांकि इसके अंदर क्या बातें हुई इसकी कोई भी अभी तक बाहर चीज निकलकर नहीं आई, लेकिन ईरान की मीडिया क्या चला रही है वो देखिए। ईरान की मीडिया कह रही है कि ईरान और लेबनान दोनों, बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। मतलब ईरान ने अपने साथ साथ लेबनान के लिए भी सुरक्षा मांग ली है, बोले युद्ध बंद होगा। नंबर दूसरा, अमेरिका और इजराइल फिर कोई और नया युद्ध शुरू नहीं करेंगे। मतलब दोनों इस बात की गारंटी देंगे कि और कोई युद्ध अब हम नहीं करेंगे। अमेरिका इजराइल की ओर से गारंटी देगा कि अमेरिका यह कहेगा कि इजराइल ने बम चलाया तो हम जिम्मेदार हैं। नंबर 4, हॉर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक हटाए जाएंगे, यानी कि नौसेना अमेरिका वाली हटेगी। ईरान के जहाज और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियां खत्म होंगी। 30 दिन के भीतर समुद्री व्यापार को पहले की तरह बहाल किया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोला जाएगा। ईरान का अरबों रुपया जो फ्रीज्ड है वो रिलीज किया जाएगा और फ्रीज्ड फंड का आधा हिस्सा तो सबसे पहले फ्री किया जाएगा। ईरान पर लगे हुए प्रतिबंध हटाए जाएंगे। अमेरिका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के प्रतिबंध हटाने की बातचीत करेगा। अमेरिका 30 दिन के भीतर ईरान के आसपास के इलाकों में सैन्य मौजूदगी कम करेगा। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने की अपने कमिटमेंट को दोहराएगा, बस बोलेगा। और जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है उस पर आगे बातचीत होती रहेगी। और तो और 60 दिन की आखिरी बातचीत होगी जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी। ठीक है, इन बातों का सार निकालिए। क्या आपको एक भी पॉइंट इनमें से ऐसा लग रहा है जो फिजिबल है, जो हो जाएगा? 14 पॉइंट में अमेरिका ने जो कह दिया उसमें यह कि अमेरिका और इजराइल की ओर से, अमेरिका इजराइल की सुरक्षा गारंटी देगा कि इजराइल हमला नहीं करेगा। सबसे ज्यादा डाउटफुल बात, मतलब इन पॉइंटों का एनालिसिस करके देखिए। पहला, क्या इजराइल की गारंटी अमेरिका ले सकता है? मतलब ही नहीं है।
मतलब नहीं है और ये होने भी नहीं देगा, इसलिए मैं कह रहा हूं 19 तारीख आएगी भी नहीं। फिर भी अगर हो जाता है ऐसा, तो इससे बड़ी अमेरिका की हार कोई नहीं होगी। कौन सी हार? ये नहीं कि उसने इजराइल को रोक दिया, हार ये कि अमेरिका पूरी तरह से अब तक जितने जिंदगी भर में प्रतिबंध लगाए उसने ईरान पर, वो सब हटा रहा है। दूसरा, जितना पैसा उसने बंद करके रखा खुद के देश में और दुनिया भर के देशों में, उस पैसे को रिलीज कर रहा है। मतलब युद्ध में असल में जीता कौन? तो आंसर है ईरान। और तो और, क्या ईरान ने परमाणु कार्यक्रम रोक दिया? मना कर दी कि साहब बस जो एनरिच्ड यूरेनियम जितना है उतने पे रहिए, हम कोई परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करने वाले, हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। ये शब्द दोबारा दोहरा देंगे, पहले भी दोहराते आए हैं, अभी भी दोहरा देंगे। आपको याद दिला दें, जो JCPOA हुआ था बराक ओबामा के टाइम पे, जिसको ट्रंप ने आते ही रद्द कर दिया था, उसमें भी ईरान ने यही कहा था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। लेकिन अमेरिका वाले माने नहीं थे, ट्रंप माना नहीं था। अब ट्रंप को उन्हीं का ही फेंका हुआ जाल लेके डूब रहा है। मतलब समझिए कि प्राइमरी सेकेंडरी सब तरह के प्रतिबंध हटना अमेरिका की बड़ी बड़ी हार। नंबर दूसरा, फ्रीज्ड एसेट बंद खोलना, दूसरी बड़ी हार। खुद के द्वारा खुद कहे जा रहा है कि हम हॉर्मुज खोलेंगे, ये खुद की बड़ी हार। मतलब इन सभी मोर्चों पर अब ये चीज तो हुई, साथ में इजराइल को भी अब अमेरिका ये कहकर चलेगा कि तुमने हमला किया तो हम तुम्हारी डांट लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने आप में अमेरिकी हार है। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि उसमें सबसे बड़ा जो की फैक्टर है वो यही कि इजराइल को अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा होता है तो विचार करिए, 1979 से लेकर के अब तक बंद, मतलब ये हमेशा फ्रीज ही करते आए हैं इनके सारे अकाउंट्स को, इन्हें सब खोलना पड़ेगा। और तो और, अमेरिका के पीछे पीछे यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इनको भी सैंक्शन हटाने पड़ेंगे। मतलब हालत यह है कि अब ईरान जो है उस पर कभी बम नहीं गिरेगा, प्लस जितनों ने भी इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए थे सबको प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे, ये सुर्खी है। इससे लेबनान में खुशी का माहौल है, बढ़िया नाच गाने हो रहे हैं, लौट लौट करके लोग घरों को लौट रहे हैं। स्थितियां इतनी बढ़िया हैं कि ईरान ने लेबनान को भी बचा लिया। यानी कि एक प्रकार से ईरान दुनिया का वो देश निकल कर आया जिसने खुद की तो सुरक्षा गारंटी मांग ही ली, अमेरिका जैसी सुपर पावर से एक और देश को भी सुरक्षित करा लिया। यह घटना अपने आप में बड़ी घटना कंसीडर की जाएगी। कुल मिलाकर के ईरान ने जो भी किया हो, दुनिया की नजर में अमेरिका की शिकस्त और ईरान की विजय करार दी जाएगी। यह बात निकलकर यहां से चली आई। अब सवाल यह है कि इजराइल का क्या स्टैंड है। तो साहब, इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ऐसे तो आई नहीं। ईरान वाले लेकिन भरपूर मजे ट्रंप के लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब साहब, इजराइल क्या किया? जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, सुर्खियां बन रही थी, इजराइल तब भी नहीं रुका हुआ था। वो लेबनान में बम धमाके कर ही रहा था। नेतन्याहू ने एक दिन पहले ही लेबनान के अंदर धमाके किए थे, उसकी तस्वीर डाली। ईरान वाले हैदराबाद, ईरान अपने अपने कॉन्सुलेट के थ्रू तमाम तरह की सारी सुर्खियां देते हैं और वो एक ही बात बोलते हैं कि देख लिया दुनिया वालों क्या हुआ। नेतन्याहू को उन्हीं के देश में अब घेरा जा रहा है। यहीं पर एक और मंत्री हैं उनके, बेन गिविर नाम है इनका, उन्होंने पूरी तरह से इस बात को एम्फेसाइज किया कि हमें कहने वाला अमेरिका होता कौन है। ऐसे ही यहां पर बेंच स्लम करके इनके एक और मंत्री हैं, जियोनिस्ट पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी यही बात दोहराते हुए कहा। ऐसे ही इनके साथ में जो गांड्स बे हैं, इनका ये जो पहले फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, मतलब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, इनके द्वारा भी इस बात को दोहराया गया कि किसी भी सर्कमस्टांसिस के अंदर इजराइल को लेबनान पर हमला करने से नहीं रोका जा सकता। कुल मिलाकर लोगों ने इसका एनालिसिस करना शुरू किया और कहा कि इजराइल को रोका नहीं जा सकता, तो ये सारी की सारी बातें निराधार हो गई। अगर इजराइल रुकता है तो इजराइल की खुद की छवि दुनिया में खत्म हो जाएगी और सारे के सारे देश उसके ऊपर अब हावी होने लगेंगे। यानी कि हिजबुल्लाह, हमास, ये सब उसके ऊपर फिर से हावी होने लगेंगे, क्योंकि उसको हमला करने से अगर रोका गया तो खेल बिगड़ जाएगा। बढ़िया एनालिसिस दुनिया भर के चल रहे हैं। कुल जमा अर्थ इतना ही निकल रहा है कि इजराइल को लेबनान से हटना पड़ेगा। इजराइल का साफ कहना है कि जो कब्जा मैंने लेबनान पर कर लिया वो मैं छोड़ूंगा नहीं। इजराइल फोर्सेस विल रिमेन इन एरिया ऑक्यूपाइड इन सदर्न लेबनान डेस्पाइट यूएस ईरान डील। कुल मिलाकर के एक ही बात कि यह बात वहीं की वहीं खड़ी है। दुनिया की कहीं बधाई वेस्टेज में ना चली जाए। अगर कुछ होता है तो वो देखने दिखाने योग्य होगा। कुल मिलाकर के आप और हम ये इंतजार जरूर कर सकते हैं कि 19 तारीख तक में कितने दिन इजराइल चुप रहा। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताइए। बाजार के कुछ इनोसेंट लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया है। जापान का निक्केई चढ़ गया है, ताइवान का ताईएक्स चढ़ गया है, अमेरिका का शेयर बाजार चढ़ गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चढ़ गया है।